बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इस्लामियात, सबक नंबर 2 में से हिस्सा बे, इस्लाम में इबादत का जामे तसव्वुर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए इस सबक की एक्सरसाइज देखते हैं। इबादत का लफ्ज़ी मानी है बंदगी, रोकना, ज़िक्र करना, मांगना। दुरुस्त जवाब है बंदगी। जाहलियत और इस्लाम का तस्वुर इबादत है एक जैसा, मुमासिल, बिल्कुल मुख्तलिफ, अनोखा। दुरुस्त जवाब है बिल्कुल मुख्तलिफ। हदीस जिब्राइल के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, असल शक्ल में, इंसानी शक्ल में, परिंदे की शक्ल में, रूह की शक्ल में। दुरुस्त जवाब है इंसानी शक्ल में। हज इबादत है बदनी, माली, बदनी और माली नफली। दुरुस्त जवाब है बदनी और माली। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कहलाता है कता रहमी, सिला रहमी, रवादारी, म्याना रवी। दुरुस्त जवाब है सिला रहमी। इबादत का क्या मफ़हूम है? अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना इबादत कहलाता है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस मकसद के लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत की अहमियत पर एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। फ़र्ज़, सुन्नत और नफल में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ वो इबादत जिसका करना लाजिम हो और ना करने वाले को सज़ा हो, उसे फ़र्ज़ कहते हैं। सुन्नत से मुराद वो काम हैं जो फ़र्ज़ नहीं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए। नफल से मुराद वो काम हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किए और कभी नहीं किए। इसके लिए हम एक नमाज की मिसाल ले लेते हैं। जैसे मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल होते हैं। 3 फ़र्ज़ वो नमाज है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है और वो हर हाल में पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन हमसे उसका हिसाब किताब होगा। 2 सुन्नत वो हैं जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना ज़रूर पढ़े। 2 नफल जो हम मगरिब की नमाज में पढ़ते हैं वो हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़े और कभी उनको छोड़ दिया। एहसान से क्या मुराद है? एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह ताला को देख नहीं रहे तो कम से कम ये यकीन कर लो, यानी दिल में आप ये यकीन कर लें कि वो तुम्हें देख रहा है। इबादत के इस्लामी मफ़हूम पर रोशनी डालें। इबादत के मानी हैं बंदगी। इस्लाम की रूह से अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अल्लाह ताला के उन अहकामात पर अमल करना जिनका ताल्लुक़ हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से है। इंसान का हर अमल जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला हो वो इबादत कहलाता है। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं, जिसके नतीजे में इंसान की तरबियत होती है। इस्लाम में इबादत का मकसद ये भी है कि इंसान हर काम के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह समझे और वो अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद का पाबंद रहे। इबादत में हालत एहसान से क्या मुराद है? एहसान, इखलास और खुशो खुजू की वजाहत करें। एहसान से मुराद ये है कि इबादत करते हुए आप ये समझें कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। इखलास से मुराद ये है कि आप सच्चे दिल से इबादत करें। खुशू व खुजू का मफ़हूम ये है कि इंसान इबादत अल्लाह ताला से डरते हुए और उसकी अज़मत के साथ सर अंजाम दे। तो ये था आज का सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।